जनता +2 उच्च विद्यालय लोखा, जिला मधुबनी। ये बिहार का सीमावर्ती इलाका है और ये स्कूल इन दिनों काफ़ी विवादों में है। विवादों की वजह क्या है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पेपर है। ये पेपर जो है इस स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षकों ने यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के डीएम, तमाम शिक्षा विभाग को, यहाँ तक कि राज्यपाल को भी उन्होंने ये खत लिखा है, ये पत्र लिखा है और जिसमें उन्होंने चिंता जताई है कि उनकी ज़मीन पर यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा जो है कब्जा जमाया जा रहा है, जिससे इस विद्यालय के आने वाले बच्चों की जो सुरक्षा को खतरा है। और वो चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन और यहाँ का जो शासन है वो उनकी ज़मीन को, स्कूल की ज़मीन को मुक्त कराए। सीओ साहब आए थे, खुटौना के जो अंचलाधिकारी हैं वो आए थे यहाँ पर। जो शासन प्रशासन भी जो है, स्थानीय पुलिस थाना से यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं धनंजय कुमार, तमाम जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हुए थे और इस सिलसिले में दोनों पक्षों को बैठा करके दोनों पक्षों की बात सुनी गई है। तो आइए जानते हैं कि सीओ साहब ने, जो प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल के, उनको क्या आश्वासन मिला है आपको? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद्यालय की ज़मीन है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो हम लोग अधिकारी नहीं है ज़मीन देने के, जो लोग अधिकारी हैं जैसे सीओ साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, डीओ साहब हैं, वो लोग देंगे। लेकिन उन्होंने मुहर लगा दिया है इस बात से कि विद्यालय की ज़मीन है और विद्यालय की ज़मीन को जो लोग आसपास में बसे हैं वो अतिक्रमण किए हुए हैं। तो इसके अलावा जब ये ज़मीन को का मामला जब सीओ साहब ने ये मान लिया है कि ज़मीन स्कूल की है, तो उस पर कुछ कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है उन्होंने कि 1 सप्ताह के अंदर कलेक्टर साहब से और डीओ साहब से संपर्क करके और अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क करके इस सिलसिले में जो बात होगी वो हम रिपोर्ट करेंगे और सरकारी अमीन के द्वारा इसकी पैमाइश करा करके पुनः फिर देखें। तो ये है जो बात, जो यहाँ के स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने अपनी बात की है कि सीओ साहब ने उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। और इस पूरे मामले में अब कुछ हमें और भी इंतज़ार करना होगा कि आखिर शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है इस पूरे ज़मीन विवाद को लेकर के, जो अभी आपने यहाँ पे तमाम जो अधिकारी आए थे उसको लेकर जो बात आपने सुनी है। दोनों पक्षों की बात सुनी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णायक जो है वो फैसला उनको दिया जाएगा, कुछ एक जो है रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने ये बात कही है कि चूँकि लोग यहाँ बस चुके हैं तो रास्ता जो है उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन रास्ते का जो प्रावधान है नियमतः क्या हो सकता है, जो आला अधिकारियों से वो बात करेंगे। उसके बाद जो भी जनहित में होगा वो आगे की कार्रवाई में ये निकल करके आएगा। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस स्कूल के, आप देख सकते हैं कि पश्चिम भाग का हिस्सा, बड़ी संख्या में महिलाएं इस उम्मीद में है कि ये फैसला उनके हक में हो आने वाले समय में। कुछ महिलाएं कहना चाहती हैं, जो स्थानीय, जो यहाँ के निवासी हैं, कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पे। हम आपको उनसे बात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैल देवी। आज सीओ साहब आए थे, तो आपको लगता है कि कुछ उम्मीद बंधी है आपको? हाँ, उम्मीद है कि बन जाएगा रोड। हाँ। आप बहुत अभी खुश हैं कि लगता है कि अब घर आपका नहीं टूटेगा, बच जाएगा? हाँ, खुश है। चलिए, अच्छी बात है, ये खुश है। लेकिन हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। बूढ़ी अम्मा है, इनका कहना है कि बड़े ये नाराज होकर के वहाँ आई थी और जब सीओ साहब से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हमने बहुत मेहनत से घर बनाया है, ये वहाँ कुछ कह रही थी। तो इनकी बात सुनते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने जीवन के बहुत अंतिम पड़ाव में हैं, लाठियों के सहारे चल रही हैं और इनके घर की जब बात आती है कि अतिक्रमण में अगर इनका नाम आता है, जब घर टूटेगा, तो ये बहुत तकलीफ में है। तो ये कुछ कहेंगी अम्मा? हाँ जी, कहेंगे नहीं। हमरा कोई नहीं है, बेसहारा है। बेटा मर गई, पुतोह मर गई, पोता पागल है, कहाँ कतर है। हमारे घर तोड़ देगी सरकार, हम कहाँ रहेंगे साहेब। यहाँ घर हमको न चौड़ा का बनाइए, हमको जहाँ से जमीन वाला दिया वहाँ से बनाइए। स्कूल आप लोग का सहारा में। हाँ, स्कूल वाला कहाँ थे, नहीं ना पाइए, नहीं बनाइए। कहते के वाला हमारे पोता पागल है, वो कहाँ दिया, के वाला नहीं दिया, हमको पते नहीं है। कत कहाँ ना है, अकेला है हम, कोई पानी देना आप नहीं है हम। तो देखिए, आप इनकी बात सुनिए। इनका ये कहना है कि
जिस वक्त ये उन्होंने घर बनाया, अगर उस वक्त ही स्कूल प्रशासन ने अगर किसी तरह की कोई सूचना या उनको टोका होता, रोका होता, तो शायद वो सचेत हो जाती। और जो है, और उन्होंने जो है इतनी मेहनत से अब घर बनाया है, अगर उस पर किसी तरह की कोई उसको तोड़ा जाता है या शासन के द्वारा किसी तरह का आदेश होता है, तो अब इनको बहुत मुश्किल, इनके लिए आगे का जीवन बसर करना बहुत मुश्किल होगा और उनके लिए एक पहाड़ टूटने जैसा है। कुछ और भी महिलाएं कुछ अपनी बात कहना चाहती हैं, क्योंकि घर को लेकर के महिलाएं जितनी संजीदा होती हैं, अपने घर को बहुत मेहनत से बुनती हैं। तो यहाँ पे और भी महिलाएं हैं जो भी अपनी बात कहना चाहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये वीना जी हैं। आपका भी घर यहीं पर है? पश्चिम दिशा? हमार भी घर यहाँ पे है। आ देखियो हमरा के रास्ता देख के घर ले लिए, जमीन बने लिए, घर बने लिए। आब रास्ते बंद कर रहल छे मास्टर साहब। 10 फीट रास्ता समाज कहे छे देबे, मास्टर कहे छे नहीं देबे। ई तो गलत बात भेल। हम सब कोई बाटे निकले इमरजेंसी में हम लोग कत जेबे, कोई अथिए नहीं छे। ई निर्णय तो सबको होना चाहिए। देखिए, ये जो महिलाएं हैं ये सामाजिक बात कर रही हैं, ये एक इमोशनल बातें हैं, लेकिन कानून जो है दोनों पक्षों की बात सुन करके जो बेहतर होगा वो निर्णय लेगा। ये आने वाला अधिकारी किस तरह का निर्णय लेते हैं सभी को उम्मीद है, और खासतौर पे यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा वो उनके हक में होगा और रास्ता बनेगा, ताकि जो है मुश्किल जब हालात होंगे, समय होंगे, तो उसमें ये यहाँ से निकल कर कहीं आती है, उनके यातायात में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहना है आपका? यहाँ पर आपका घर है यहाँ पर? हाँ सर। क्या कहना है आपका? क्या कहना है, यहाँ पे हम लोग को रास्ता नहीं दे रहा है। स्कूल वाले सब बहुत टेंशन कर रहा है। हम लोग को जाने में बहुत तकलीफ है। मालिक साहब को ले जाने में हमको कलेजा फट जाता है, ठेलते ठेलते हमको हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा है क्या हम घेर लेंगे, हम लोग कैसे जाएंगे सर? हम लोग को वही तकलीफ है, हमको रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए। ई तो स्कूल के जमीन छे, माने अहाँ कही छे कि स्कूल जमीन देते ना, अहाँ सब बैस के लिए से ना कही रास्ता ई तो हम तो किनलिए। ई तो अहाँ के घर, अहाँ के अहाँ कही छे रास्ता ले, रास्ता देते, स्कूल रास्ता देते से कही छे अहाँ। हाँ। ठीक है, हम सब बैस गेलिए से कही छे ना। हाँ। कि स्कूल रास्ता दो अब हमरा, से न कही छे। हाँ, और कोनो बात नहीं, और कोनो बात छे। ओ, लेकिन ई जमीन जे छे स्कूले के छे। हाँ, ए आता सोना स्कूले के छे। ओ, ई जमीन जे छे स्कूल के छे। हाँ। तो स्कूल यही कह रहा है कि जमीन मेरा है। हाँ हाँ। तो हम रास्ता क्यों बनाने दें? से कही छे। से कही छे ना। हाँ। तो रास्ता देते ना हम सबके जाए ले आवे ले, वह कही छे सब। ओ, आप लोग ये अहाँ सब कहे छिए कि हम सब बैस गेलिए तो हमरा सबके स्कूल के जमीन छे तो रास्ता दे, लेकिन जमीन स्कूले के छे। स्कूले के छे। हाँ। माने ये जमीन रास्ता स्कूल का है। ये स्कूल का वो जमीन है। हाँ। ये सब हम सब खरीदे हैं, तो कहता है मास्टर हमरा जमीन। अच्छा, ये घर आपका है लेकिन रास्ता जो है स्कूल का है। हाँ, रास्ता मांग रहा है पब्लिक। आप लोग रास्ता मांग रहे हैं? सब जनता। अच्छा। 100 घर है, 100 रास्ता मांग रहा है जाने के लिए, आने के लिए। कधर से जाएंगे, कधर से आएंगे। तो माने आप चाहते हैं कि स्कूल वाला कम से कम रास्ता दे देगा, आप लोग बस गए हैं तो। हाँ। कैसे आप लोग आएंगे, यही ना? हाँ। तो अहाँ सब की चाहे छे कि स्कूल रास्ता छोड़ दे, से चाहे छे? तो रास्ता थोड़ को नहीं देते तो चलबे कह देने पब्लिक। गरीब छे हमरा, तो दूगो विकलांग छे संग में। लोथ है, एगो चलता है विकलांग। पूछिए घरवासी से। एगो हम ही ने ना घर बने हुए है, ले लिया जमीन, सब लिया है ना, सब बनाया है ना घर। वो है डॉक्टर के होम्योपैथी वाला के घर है, वो ये हमारे घर है। वो तो पड़ोसी है, उसको घर है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता हमको दे दे स्कूल, यही ना? हाँ। लेकिन ठीक है, वो स्कूल भी यही कह रहा है कि जमीन हमारा है, कुछ जमीन छोड़ दिए हैं, लेकिन सब जमीन जो है बहुत सारा जमीन पे का रोड कहाँ कुछ कर रहा है। रोडे तो मांग रहा है और कुछ कहीं नहीं। वो तो जरना काटिया तो फेंक देंगे तुरंत। वो जरना काटिया तो क्या है, वो तो फेंका जाएगा, जर जाएगा चूल्हा में। ये ढड्डी फडिया गाछ वृक्ष हट जाएगा। फूल के गाछ है, दूगो लोग। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी। कुछ लोग हैं और भी, जैसे ये साजन जी हैं यहाँ के, इनका भी घर है। ये भी उस मीटिंग में शामिल थे। अंचलाधिकारी आए थे, क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? अंचलाधिकारी आए थे और वो सारा स्थल का निरीक्षण किए और यहाँ के हम लोग अपनी बात को उनको रखे और कहे भी कि 2010 में क्या निर्णय हुआ था, वो प्रपत्र भी उनको दिखाए कि उस समय के जो ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि थे, स्कूल विद्यालय शिक्षा समिति के सारे सदस्यों का हस्ताक्षरित दिखाए
कि ये 10 फीट रास्ता देने की बात थी और स्थानीय कुछ शिक्षक इसको जो है वो उल्टा पुल्टा करके रास्ता को अवरुद्ध करना चाह रहे हैं। अब आपको क्या उम्मीद बंदी है, क्या आश्वासन दे के गए हैं, क्या कुछ बोल कर गए हैं? सर का कहना है कि जब इतने सारे लोग यहाँ बसे हुए हैं तो रास्ता तो होना ही चाहिए, कम से कम एम्बुलेंस आने का या पुलिस की गाड़ी। एक दो बार इधर डकैती भी हो गया है और स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्बुलेंस हो या मान लीजिए कि रहने लोग रहते हैं, फायर ब्रिगेड, इतना तो कम से कम 10 फीट का रास्ता होना ही चाहिए। तो हम तो उसको नहीं कर पाएंगे, हम अपने बड़े पदाधिकारी को लिखेंगे यहाँ के सारा जो है वृत्त और उसके बाद जो आदेश आएगा उस हिसाब से रास्ता होना चाहिए। तो सीओ साहब की मीटिंग के बाद एक लंबे समय के बाद ये मीटिंग हुई है। बहुत लंबे समय से जद्दोजहद थी कि किसी तरह की कोई मीटिंग हो दोनों पक्षों के बीच में, और सीओ साहब यहाँ आए थे, उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी है, एक बातचीत का रास्ता निकला है, एक आगे बात बढ़ी है। उम्मीद है कि जो भी होगा कानूनता जो है वो सभी के हित में होगा। मैं हूँ पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।